हरियाणा से बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस के नए इंचार्ज बनाए गए हैं दीपक बावरिया। आपको बता दें कि हरियाणा के साथ साथ दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी दीपक बावरिया के पास ही है रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीपक बावरिया को नया इंचार्ज बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा कांग्रेस को लेकर के सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के नए इंचार्ज बनाए गए हैं दीपक बावरिया और दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी दीपक बावरिया के पास रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। दीपक बावरिया को यहां हरियाणा कांग्रेस के लिए नया इंचार्ज नियुक्त किया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस संगठन के गठन की बात लगातार चलती रही है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अब ये एक नई अपडेट सामने आई है और वाकई ये हरियाणा के कांग्रेस के हल्के से हम देखें, सियासत की जमीन के तौर पर देखें तो बहुत बड़ी खबर है ये कि हरियाणा कांग्रेस को नया इंचार्ज एक बार फिर से मिला है और दीपक बावरिया के रूप में नया इंचार्ज हरियाणा कांग्रेस को मिला है। हरियाणा कांग्रेस के नए इंचार्ज बनाए गए हैं दीपक बावरिया और दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी बड़ी अपडेट बता दें कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये नियुक्ति की गई है और उन्होंने दीपक बावरिया को ये बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी है हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज के तौर पर। हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया दीपक बावरिया को। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास रहेगा और अलग अलग समय पर अहम भूमिकाएं देखने को मिली हैं। हाल के ताज़ा घटनाक्रम में देश के अलग अलग या फिर कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें तो वहां के सियासी घटनाक्रम में भी दीपक बावरिया की और ये अब हरियाणा के हिसाब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दीपक बावरिया को। हमारे साथ जी हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़ रहे हैं और हमें अपडेट करेंगे इस खबर पर और इसके मायने पर। विनोद, किस तरीके से देखें दीपक बावरिया की इस नियुक्ति को ऐसे समय में कि जब संगठन के गठन की बात हो रही थी और चुनावी मोड में आगे बढ़ने की बात हो रही थी? तौर पर कहीं ना कहीं जो तमाम राज्यों के प्रभारियों में बदलाव किया गया। शक्ति सिंह गोहिल की बात करें, उनको पीसीसी चीफ बनाया गया है और हरियाणा के जो प्रभारी थे 6 महीने भी एक तरह से नहीं रहे। संगठन को लेकर सवाल है तो दीपक बावरिया के लिए दिल्ली और हरियाणा की दोहरी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी के साथ संगठन खड़ा करना, जिला अध्यक्ष वगैरह और जो तमाम नियुक्तियां हैं संगठन की वो बाकी हैं। तो निश्चित तौर पर शक्ति सिंह गोहिल तो पीसीसी चीफ बनकर गुजरात चले गए, लेकिन गुजरात से ही आने वाले दीपक बावरिया के पास 2 ऐसे राज्यों की जिम्मेवारी है जहां शक्ति कुछ भी हो। दिल्ली का हाल सबके सामने है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि जो हरियाणा है, हरियाणा के चुनाव 2024 में होने हैं और उस समय संगठन खड़ा करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। विनोद, थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप लगातार बहुत बारीक से हमें समझाते रहे हरियाणा की सियासत को। देखिए, पवन बंसल का जिक्र। विनोद, अगर आप हमारे साथ हैं, विनोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बड़ी खबर ये इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। हरियाणा कांग्रेस के नए इंचार्ज बनाए गए हैं दीपक बावरिया और दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी दीपक बावरिया के पास है और ये दरअसल एक इस मायने में बड़ी भूमिका हो जाती है क्योंकि इस मामले में बड़ा फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ही लिया गया है और ये भरोसा जताया गया है दीपक बावरिया पर हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी के तौर पर। और शक्ति सिंह गोहिल जो कि पहले थे, उन्हें अब राजस्थान भेजा गया है, वहाँ का प्रभार उन्हें सौंपा गया है और दीपक बावरिया को हरियाणा का प्रभार दिया गया है और बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जो है दीपक बावरिया के पास सामने आई है। बड़ी अपडेट ये आपको बता रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि इससे पहले शक्ति सिंह गोहिल यहाँ हरियाणा के प्रभारी रहे और वो यहाँ के तमाम संगठन की तैयारियों में जुटे हुए थे, किस तरीके से इसका विस्तार करना है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और शक्ति सिंह गोहिल के बाद अब दीपक बावरिया को हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं और अहम अपडेट ये भी है कि इस मामले में जहाँ कांग्रेस अपने संगठन विस्तार में जुटी हुई है हरियाणा में, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से ये भरोसा जताया गया है दीपक बावरिया पर। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। दीपक बावरिया के पास फुल प्रेजेंट तो खैर हरियाणा कांग्रेस का प्रभार इनको दिया ही गया है। इसकी नियुक्ति के तौर पर इनका नाम आया है, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली कांग्रेस का भी प्रभार इनके पास रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में मानी जा सकती है। जहां एक तरफ लोकसभा या फिर हरियाणा के विधानसभा की बात करें तो उसकी भी तैयारी चल रही है और सियासी उठापटक का दौर और सियासी एकजुटता को लेकर, पार्टी के संगठन को एकजुट करने को लेकर के कवायदें चल रही हैं, क्योंकि गुटबाजी की स्थिति भी सामने आती रही है हरियाणा कांग्रेस में। ऐसी स्थिति में दीपक बावरिया के लिए वाकई एक
बड़ी चुनौती रहेगी कि किस तरीके से वो हरियाणा में कांग्रेस को एकजुट करते हैं और ये जो जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उनको दी गई है, जो भरोसा उन पर जताया गया है, उस पर कितना खरा उतर पाते हैं, किस तरीके की रणनीति वो अपनाते हैं पार्टी को, संगठन को एकजुट करके, मजबूत करके आने वाले चुनावों में आगे बढ़ने को लेकर के। और ये एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि दिल्ली में जो कांग्रेस का प्रभार है वो भी इनके पास रहेगा अतिरिक्त प्रभार के तौर पर, लेकिन हरियाणा में सक्रिय होकर के ये अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, इस तरह की उम्मीद आलाकमान की तरफ से इन पर जताई गई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार कांग्रेस अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी चला रही है और इस बीच ये अपडेट सामने है। हमारे साथ विनोद लांबा बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ दीपक बावरिया भी जुड़ गए हैं। जी विनोद जी। बिल्कुल बावरिया साहब, वो शुभकामनाएं। 2 राज्यों की जिम्मेवारी आपको मिली है जी मीडिया पे, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। दिल्ली और हरियाणा के दर्शक इस समय आपको लाइव सुन पा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। 2 ऐसे राज्यों में है, पहला रिएक्शन सर आपका। आप सबका स्वागत के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं कांग्रेस हाईकमान का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे हरियाणा और स्टेट जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां दी दिल्ली के दी है, जो सबसे चैलेंजिंग टास्क भी है, मगर साथ साथ वहाँ के हमारे कार्यकर और वहाँ के जो नागरिक हैं वो सब जो है काफी लविंग पीपल हैं, अफेक्टेड पीपल हैं, तो उनके साथ काम करने का उसको मौका मिलेगा। तो उसके लिए मैं अपने आप को जो है एक लकी भी समझ रहा हूँ। सर थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में। दिल्ली की दर्शक हैं हमारे साथ, जी मीडिया का ये चैनल है, खास तौर से दिल्ली में और हरियाणा में देखा जाता है। मेरा सीधा सवाल ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप बता दें तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, ठीक है बड़े लीडर से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन कार्यकर्ता तो मीडिया के माध्यम से आपको सुन पाएगा, देख पाएगा, ये सोशल मीडिया पर भी आपको सुन पाएगा। अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा इन लोगों को बताएं। आईसीसी आप महासचिव रहे हैं और मध्य प्रदेश का आपने प्रभार संभाला है सर। बिल्कुल सही बात है। मैं जो है आप मेरे सभी साथी हमारे वहाँ वर्कर हैं और सभी जो है श्रोता है, उन सबको बताना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस वर्कर हूँ, एक आम कांग्रेस वर्कर हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ आई हैव कंप्लीटेड माय 51 ईयर्स और जो है मैं अलग अलग कैपेसिटी में संगठन में काम किया है। आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन मैन और जो है मेरा सोच हमेशा जो रहता है कि मैं पार्टी के लिए बड़ी प्रतिबद्धता से काम करना, और पार्टी का कोई भी छोटा या मोटा काम है, सब बड़ा काम ही होता है, इम्पोर्टेंट काम होता है, वो समझ के मैं उसकी मेरी जिम्मेदारी उठाता हूँ। गुजरात में मैं 2010 तक था, मैं एक पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुका हूँ और गुजरात के उसके बाद राहुल जी की टीम में मैंने काम किया था एआईसीसी सेक्रेटरी के तौर पे, और उसके बाद केरला में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंने काम किया। मध्य प्रदेश में इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी था। उस समय पे 2018 के चुनाव में हम लोगों ने अपनी सरकार भी बनाई थी। उसके पहले केरला में भी 4 साल मैंने काम किया है और कई स्टेट में जो है उनकी स्क्रीनिंग कमेटी में भी जो है मैं उसको काम करने का मौका मिला है। बेसिकली बताऊं तो आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन मैन और एक एक्टिविस्ट हूँ कि जहाँ गरीब लोगों के इश्यूज के लिए, मजदूरों के इश्यूज के लिए, किसानों के इश्यूज के लिए, झोंपड़े वालों के इश्यूज के लिए मैं लगातार जो है संघर्ष करने की मेरी भूमिका रही है। सर एक सवाल और, एक स्पेसिफिक दिल्ली को लेकर। दिल्ली में आपका सामना होगा आम आदमी पार्टी के सामने। सरकार आप लोगों की थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की थी, वहां आम आदमी पार्टी आई। और दूसरा सवाल हरियाणा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हरियाणा में एक ही सवाल मैं पूछूंगा। आज पहला दिन है, आप दिल्ली आएंगे, इंटरव्यू करेंगे, तमाम मुलाकातें होंगी। दिल्ली का मैंने बता दिया और हरियाणा का ये है कि संगठन खड़ा नहीं हो पाना, जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाना। शक्ति सिंह गोयल साहब से हमारी बात होती थी, इससे पहले जो बंसल साहब थे हरियाणा के इंचार्ज, उनसे बातचीत होती थी। तो 2 स्पेसिफिक सवाल मैंने रखे हैं और ये मेरे आखिरी सवाल है आज इस शाम के, इस रात के। नहीं करेंगे, सब चीज जो है करेंगे। मैं जीवन में किसी भी चुनौती जो है उससे उसको जो है पूरी तरह से हल करने की कोशिश की है और यहाँ भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जब हमारा इरादा नेक है, हमारा डिटर्मिनेशन है और सभी साथियों का मान सम्मान हम जब बनाना चाहते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि जो है रीजनिंग ऑलवेज प्रिवेल्स और उसमें जो है रास्ता निकल ही जाता है। वो मेरा मध्य प्रदेश का एक्सपीरियंस रहा, केरला का एक्सपीरियंस रहा, हमारे यहाँ गुजरात का भी एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आपको एक बड़े विश्वास के साथ हमारे सभी हरियाणा और दिल्ली के सभी वर्कर और श्रोताओं सबको जो है विश्वास देना चाहता हूँ
कि जो है कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसका हर संभव प्रयास करेंगे और उसके लिए सबको न्याय मिले, सबको जो है एक प्रकार से उसका जो काम कर रहे हैं योगदान है उसकी कदर हो, वो मेरा प्रयास रहेगा। और वो जो है सब लोग का भी उस हर जगह पे मैंने देखा है उसका अच्छी तरह से प्रतिघोष मिला है, यहाँ भी मिलेगा। दिल्ली कब आना होगा, दिल्ली में मुलाकातें कब शुरू होंगी? आखिरी सवाल, जो जानकारी भी मिल पाए, आपसे मुलाकात भी हो पाए। ये सप्ताह में आऊंगा निश्चित रूप से, यानी कि अगले आने वाले सप्ताह में, मगर कौन से दिन आऊंगा अभी निश्चित नहीं किया है। जब भी निश्चित करूंगा जरूर से आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए और शुभकामनाएं आपको अपने नए टास्क के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी विनोद लांबा आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम डिटेल्स आपने शेयर की।